बिट्टू अपने ठेले पर हरी मिर्चें लगाकर ग्राहकों को आवाज दे रहा था। पिताजी हरी मिर्चें ले लो। जफर नामी एक ग्राहक बिट्टू के पास आकर कहता है, भैया 20 रुपए की हरी मिर्चें दे दो। बिट्टू 20 रुपए की हरी मिर्चें तोलकर जफर को दे देता है। 20 रुपए की इतनी कम मिर्चें? ए भैया महंगाई बहुत है। ये महंगाई नहीं है अब, ये तो तुम ग्राहकों को ठग रहे हो। भैया मैं सुबह मंडी से सब्जी की खरीदारी करता हूँ, खुदा कसम मुझे बड़े महंगे पड़ते हैं। इस पूरे गांव में पप्पू कुम्हार ही हरी मिर्चों की सप्लाई करता है। ये सुनकर जफर अगली दुकान पर चला जाता है और दुकानदार को 20 रुपए पकड़ाकर हरी मिर्चें मांगता है। दुकानदार इसे सब्ज मिर्चें तोलकर पकड़ा देता है। जफर वो सब्ज मिर्चें लेकर बिट्टू के पास दोबारा आता है। ये देखो, तुमने मुझे इतनी कम मिर्चें दी, मुझे मेरे पैसे वापस करो और अपनी सब्ज मिर्चें वापस पकड़ो। तुमने तो लूट मार मचा रखी है। परेशान हो जाता है। शाम को घर जाता है। घर जाकर अपनी माँ से बात करता है। पता नहीं माँ, दुकानदार सस्ते में ग्राहकों को सब्जी कैसे दे देते हैं। मेरी दुकानदारी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बेटा तुझे नहीं मालूम कि पप्पू कुम्हार तुझे सब्जी महंगे दामों बेचता है और बाकियों को सस्ती? ऐसा क्यों माँ? मैं पप्पू कुम्हार से बात करता हूँ माँ। दिन बिट्टू गांव के पप्पू कुम्हार के पास चला गया। अब बात है बिट्टू, कल ही तो तुम खरीदारी करके गए थे। इस सिलसिले में तो बात करने आया हूँ आपसे पप्पू कुम्हार साहब। क्या हुआ, सब ठीक है? साहब गाँव के तमाम दुकानदारों को आप सस्ते दामों मिर्चें फरोख्त करते हैं और मुझे महंगी। मेरी दुकान पर कोई भी मिर्च देने नहीं आता। आती है बिट्टू कि सब दुकानदार मुझसे नकद खरीदारी करते हैं और तुम उधार। ऐसे में तुम्हें उधार देना भी बंद करूँ कर दूंगा और तुम अपनी ठेला लगाना बंद करो और सुकून से घर बैठो। वो साहब ऐसा मत करें, आप तो बड़े दुकानदारों को अपनी कीमतें बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। जरूरत कैसी है मुझसे यूं बास पर्स करने की? जाओ जाकर कोई और काम ढूंढो। पप्पू कुम्हार ने बिट्टू को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। बिट्टू ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने मुंह मांगे दामों चीजें फरोख्त करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद बिट्टू एक दुकानदार के पास 20 रुपए की मिर्चें खरीदने गया। रुपये में इतनी कम मिर्चें? भैया इतने में इतना ही मिलेगा, तुम्हें आता है तो ले लो वरना चलते बनो, या सब उस मिर्ची खाना ही बंद कर दो तुम लोग। तो मायूस होकर घर आ गया। इतने में गांव का एक समझदार आदमी उससे आ मिला। अरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बिट्टू। बस भाई साहब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब गरीब आदमी हूँ, पप्पू कुम्हार से क्या ही मुकाबला कर सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम जानते हो ना किसी जमाने में मैं भी सब्ज मिर्चों का ही काम किया करता था। मेरे पास जादुई बीज थे जिनको मैं रात को घर के सेहन में लगा देता था। सुबह उठकर जब देखता था तो वो रातों रात सब्ज मिर्चों में तब्दील हो चुके होते थे। पर ये जादुई बीज आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम गांव में मौजूद नहर में छलांग लगा देना। छलांग लगाते ही तुम जादुई बीजों वाले बाग में जा पहुंचोगे। वहां से बीज इकट्ठे करना और घर आना। रात की तारीखे में इन बीजों को अपने घर के सेहन में बो देना, लेकिन ख्याल रखना किसी बारे में खबर ना हो। पानी देना और सुबह इन मिर्चों को इकट्ठी करके गांव में जाकर फरोख्त कराना। भैया क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा क्या मजाक बनता है, ये राज अपने तक रखना। बेटा सिद्धू एक काबिले भरोसा आदमी है, वो झूठ नहीं बोलता। मुझे लगता है कि अल्लाह ने तुम तक मदद भेजी है, बस तुम अल्लाह का नाम लो और निकल पड़ो। यही मौका है पप्पू कुम्हार को मुंह तोड़ जवाब देने का। बिट्टू ने कुछ देर सोचा और नहर की तरफ चल पड़ा। नहर के पास पहुंचकर इसने नहर में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही इसने अपने आप को जादुई बाग में पाया। वो बाग इंतहाई खूबसूरत था। हर तरफ सब्जा ही सब्जा, सब्ज मिर्चों के बेशुमार पौधे थे। बिट्टू हैरानी से सब कुछ देख रहा था। इतने में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। बेटा जितने चाहो ये बीज यहाँ से ले जाओ, पर गरीब लोगों को सस्ते दामों में मिर्चें फरोख्त करना। इस जादुई बाग की यही शर्त है कि इससे गरीबों को फायदा पहुंचना चाहिए। बिट्टू ने खुशी से बोरी भर के बीज इकट्ठे किया और नहर के पास पहुंचकर नहर में फिर से छलांग लगा दी। अरे वाह बेटा तुम आ गए, देखा मैं कहती थी कि सिद्धू झूठा आदमी नहीं है। माँ होते ही बिट्टू ने बीज घर के दरख्त में बो दिए, इन्हें पानी दिया और खुद सेहन में चारपाई निकाल कर लेट गया। सुबह जैसे ही बिट्टू उठा, सेहन सब्ज मिर्चों के पौधों से भरा हुआ था। बिट्टू खुशी के मारे पागल हो गया और उसने टोकरी भरकर मिर्चें इकट्ठी की। जैसे ही इसने सारी मिर्चें उतारी, सारे पौधे गायब हो गए। इसका फ़ायदा ये होता कि मोहल्ले वालों को इसके बारे में कोई खबर ना होती। बिट्टू ने सारी मिर्चों की
से टोकरियां भरी और जाकर अपने ठेले पर लगा। ग्राहक इसके पास आने लगे। रफ्ता रफ्ता बिट्टू का काम जोरों पकड़ गया। भैया तुम्हारी मिर्ची तो बहुत ताज़ा है। मेरी माँ के जोड़ों में दर्द रहता था, तुम्हारी सब्ज मिर्ची इस्तेमाल की तो उसके जोड़ों का दर्द चला गया। अरे नहीं भैया, ये तो बस आप लोगों का हलूस है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के बीमार लोग सब्ज़ मिर्चों के इस्तेमाल से ठीक होने लगे। गांव के लोग उसे ज़्यादा पैसे देने का मुतालबा भी करते, पर बिट्टू इनकार कर देता। बहुत से लोग इस सब्ज़ मिर्चों के बारे में जानना चाहते थे कि बिट्टू इन मिर्चों को कहाँ से लेकर आता है, पर बिट्टू ने बड़ी राजदारी से अपना काम किया। गांव के लोगों के लिए आज भी ये एक राज है कि ये जादुई हरी मिर्चें कहाँ से आती हैं।